Hello, students. Today we will start with the next lesson Deep Water by William Douglas. So, let's begin with the summary. Deep Water is a personal story written by William Douglas in which he talks about his fear of water and how he finally overcome it. सो दिस इज़ अ पर्सनल स्टोरी जो किसने लिखी थी, विलियम डगलस ने लिखी थी, जिसमें वो बात करते हैं पानी के फियर की और कैसे उन्होंने उस पानी के फियर को ओवरकम किया, डिफीट किया. सो द लेसन शोज दैट फियर कैन कंट्रोल आवर लाइफ बट विद courage and determination it can be defeated. सो ये लेसन क्या शो करता है कि फियर को हम कंट्रोल कर सकते, कि जो फियर है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, बट विद किसके साथ, करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ. फिर वो उसको हरा भी सकता है. सो इट कैन बी डिफीटेड. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में डॉगलस टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड फियर. सो डॉगलस अपनी स्टोरी बताते हैं, अपने चाइल्डहुड बचपन की स्टोरी बताते हैं कि उनको पानी से डर लगता था. व्हेन ही वॉज 3 or 4 years, जब वो 3 या 4 साल के थे. हिज फादर टुक हिम टू अ बीच, उसके फादर उसको बीच पे लेके गए थे कैलिफोर्निया में. स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट हिम अंडर द वाटर. एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है एकदम और उसको पानी के अंदर लेके चली जाती है, पानी के अंदर. ठीक है. दिस इंसिडेंट क्रिएटेड अ डीप फियर ऑफ वाटर. और ये जो इंसिडेंट डॉगलस के साथ हुआ था, ऑथर के साथ हुआ, ये उसके अंदर एक बहुत डर बैठा गया उसके माइंड में. लेटर व्हेन ही वॉज अबाउट 10 or 11 years, फिर बाद में जब वो 10 or 11 years का हुआ, ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल एट YMCA. फिर वो जब 10-12 साल का हुआ तो वो एक स्विमिंग पूल गया, YMCA के नेम से है. बिग बॉय सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल. एक बड़ा लड़का उसको उठाता है और एकदम अचानक से उसको पानी के अंदर फेंक देता है, बिल्कुल पानी के अंदर, पूल के अंदर फेंक देता है. ठीक है, धक्का दे देता है. सो डॉगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, और डॉगलस को स्विमिंग करनी नहीं आती थी. ही वेंट डाउन इन टू द वाटर एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन. वो पानी के अंदर चला गया एकदम, उसको स्विमिंग आती नहीं थी तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी गहराई में अंदर चला गया था. ठीक है. ही फेल्ट हेल्पलेस, वीक एंड वेरी फ्राइटेंड. और वो बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस और वीक समझ रहा था. दिस एक्सपीरियंस increased his fear of water even more. और ये जो एक्सपीरियंस उसका था, ये जो बॉय ने उसको पूल के अंदर धक्का दे दिया एकदम, तो वो काफ़ी घबरा गया था, वो खुद को बहुत हेल्पलेस और वीक समझ रहा था. तो ये जो एक्सपीरियंस उसने फेस किया है डॉगलस ने, ये और भी ज़्यादा उसके लिए, मतलब होता है ना कि उसको बहुत और भी ज़्यादा माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी, डर बैठ गया था उसके माइंड में, और भी ज़्यादा बढ़ गया था उसका वो डर पानी को लेके. बिकॉज ऑफ दिस फियर, इस फियर की वजह से डॉगलस अवॉइडेड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़ फॉर मैनी ईयर्स. इसी फियर की वजह से डॉगलस ने स्विमिंग और वाटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी कई सालों तक अवॉइड करके रखी. ही कुड नॉट एन्जॉय फिशिंग एंड स्विमिंग. वो फिशिंग और स्विमिंग को एन्जॉय नहीं करता था, विच मेड हिम फील सैड एंड लिमिटेड, जिससे उसको सैड फील हो. ठीक है. तो वो ये एक्टिविटीज़ फिशिंग वगैरह को या वाटर की जितनी जो भी एक्टिविटीज़ थी, स्विमिंग वगैरह, तो इन चीज़ों को वो अवॉइड करता था. ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट ओवरकम दिस फियर. फिर डॉगलस ने डिसाइड किया कि उसको अपना ये फियर अब ओवरकम करना है, कम करना है अपना ये फीवर, अब उसको नहीं और डर के रहना पानी से. सो ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. फिर उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, टीचर को मतलब हायर किया खुद के लिए, ताकि वो उससे ट्रेनिंग ले सके. ठीक है. एंड जो उसको बहुत पेशेंटली ट्रेनिंग दे सके, सेवरल मंथ्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए उसको प्यार से समझा के अच्छे से उसको ट्रेनिंग दे, उसने ये डिसाइड किया और उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया.
डॉगलस ने। द इंस्ट्रक्टर taught him step by step how to breathe, float and swim. फिर जो इंस्ट्रक्टर है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने उसको स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग करना सिखाया कि कैसे तुम्हें सांस लेनी है पानी के अंदर, कैसे तैरना है, ठीक है, कैसे स्विमिंग करनी है। स्लोली डॉगलस बिगेन टू गेन कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे डॉगलस के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, ठीक है। इवन आफ्टर लर्निंग टू स्विम अ लिटिल फियर स्टिल रिमेन इन हिज माइंड। जब वो ये स्विमिंग सीख रहा था तभी भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत उसके माइंड में वो डर बैठ गया था, थोड़ा बहुत रहता था उसके माइंड में, ठीक है। टू रिमूव इट कम्प्लीटली, उसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए, उस फियर को बिल्कुल मतलब माइंड से वॉश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डॉगलस चैलेंज्ड हिमसेल्फ। डॉगलस ने खुद को चैलेंज किया कि बाय स्विमिंग अलोन इन लेक्स एंड रिवर्स, कि वो लेक्स में, रिवर्स में अकेला स्विमिंग करेगा। ही टेस्टेड हिज करेज, वो खुद के करेज को टेस्ट करता था, बार बार टेस्ट करता था। फाइनली फिर वो ही रियलाइज दैट फियर हैड गॉन। फिर वो रियलाइज करता है लास्ट में कि फियर अब उसका ख़त्म हो चुका है, अब उसके माइंड में कोई भी फियर नहीं है पानी को लेके, ठीक है। ही फेल्ट फ्री, अब वो बहुत फ्री फील करता था, हैप्पी फील करता था एंड कॉन्फिडेंट फील करता था। फिर लास्ट में इन द एंड डॉगलस सेज दैट फियर इज वर्स देन डेथ। वो बोलते हैं डॉगलस कि जो फियर है ना वो बहुत ही बेकार है डेथ से, बिकॉज इट टेक्स अवे आर एन्जॉय एंड फ्रीडम, क्योंकि ये हमारी खुशी और हमारी फ्रीडम छीन लेता है। जो डर होता है ना, ये हमारी खुशी और फ्रीडम छीन लेता है। डेथ से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही बेकार होता है, वर्स होता है। द लेसन डीप वाटर टीचेज अस दैट फियर कैन बी ओवरकम विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रैक्टिस एंड करेज। अब जो ये लेसन है डीप वाटर, ये हमें टीच करता है कि कैसे अपने डर को, अपने फियर को हम ओवरकम कर सकते हैं। एक विल पावर से प्रैक्टिस करके, करेज हमारे अंदर होना चाहिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जाओ, ठीक है। तो उससे हम इस फियर को हम कम कर सकते हैं। इट इंस्पायर्स अस टू फेस आर फियर इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम। ये हमें इंस्पायर करता है कि हमें फियर को फेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम। उस चीज़ से दूर भागने के बजाय हमें उस फियर को फेस करना चाहिए। सो ये लेसन हमें ये टीच करता है। सो इस लेसन में, इस चैप्टर में यही था। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।